कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन खबर आती है, मिसाइलें चल रही हैं, शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग अपने घर छोड़ रहे हैं और पूरा विश्व डर रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। आज दुनिया की सबसे खतरनाक खबर यही है प्रियो, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक युद्ध है या इसके पीछे कोई बड़ी आध्यात्मिक कहानी छिपी है? क्योंकि हजारों साल पहले बाइबल ने इस क्षेत्र के युद्धों के बारे में भविष्यवाणी की थी। क्या हम उसी भविष्यवाणी के करीब पहुंच रहे हैं? प्रियो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान और इजराइल के बीच असली कारण, अभी युद्ध में क्या हो रहा है, दुनिया क्यों डर रही है और बाइबल इस बारे में क्या कहती है। और अंत में आपको एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी प्रियो, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अभी क्या हो रहा है उस समय? फरवरी 2026 में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया प्रियो। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ये हमले सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी बेस और सहयोगी देशों पर भी हुए। आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है प्रियो, कई शहरों में मिसाइल अलार्म बज रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और पूरा मध्य पूर्व युद्ध के खतरे में है। यह युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है प्रियो, क्योंकि हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी इसमें शामिल हो चुके हैं और उन्होंने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे हैं। अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या यह युद्ध और भी बड़ा होने वाला है? ईरान और इजराइल दुश्मन आखिर क्यों बने? अगर हम इतिहास देखें तो 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते इतने खराब तो नहीं थे, लेकिन फिर ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। उसके बाद नई सरकार ने घोषणा की, इजराइल को दुनिया से मिटा देना चाहिए। हाँ प्रियो, यही घोषणा की। तब से दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। ईरान ने कई ऐसे समूहों का समर्थन किया जो इजराइल के खिलाफ हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, अन्य मिलिशिया। और दूसरी तरफ इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ईरान परमाणु हथियार बना भी लेता है तो यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है प्रियो। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव सालों से बढ़ता जा रहा है। आखिर दुनिया क्यों डर रही है? आज इस युद्ध से दुनिया इसलिए डर रही है क्योंकि अगर यह युद्ध बढ़ गया तो इसमें कई बड़े देश शामिल हो सकते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, अरब देश, और तब यह बन सकता है तीसरा विश्व युद्ध। इसके अलावा एक और खतरा है, तेल का। हाँ प्रियो, तेल का। मध्य पूर्व दुनिया के तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर युद्ध बढ़ा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। प्रियो, क्या बाइबल ने इस युद्ध के बारे में पहले बताया था? अब सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है, बाइबल में एक भविष्यवाणी है, यहेजकेल 38 और 39 में। इसमें लिखा है कि आखिरी दिनों में कई देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। इस भविष्यवाणी में एक देश का नाम आता है और उस देश का नाम है पर्शिया, और इतिहासकार मानते हैं कि पर्शिया ही आज का ईरान है। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि एक बड़ी सेना इजराइल के खिलाफ आएगी, लेकिन अंत में परमेश्वर खुद हस्तक्षेप करेगा। हालेलुया। और वह युद्ध वहीं खत्म हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को कई लोग कहते हैं गोग और मागोग का युद्ध। प्रियो, लेकिन इसमें कहा गया है कि कई राष्ट्र मिलकर इजराइल को घेरेंगे। क्या आज की घटनाएं उसी दिशा में जा रही है? यह सवाल आज बहुत लोग पूछ रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें डराती नहीं है प्रियो। हालांकि बाइबल युद्धों की बात करती तो है, लेकिन बाइबल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक अच्छा संदेश देने के लिए, अच्छा ज्ञान देने के लिए बनाया गया है।
यीशु ने कहा, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चाएं सुनोगे, पर घबराना मत, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, इतिहास उसके हाथ में है। प्रियो, आज दुनिया में डर है। लोग सोच रहे हैं क्या दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन बाइबल का असली संदेश युद्ध नहीं है प्रियो। बाइबल का असली संदेश है आशा। हाँ प्रियो, आशा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, ऐसी शांति जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। अगर चाहे दुनिया में युद्ध हो, लेकिन जो व्यक्ति यीशु पर भरोसा करता है उसके दिल में शांति हो सकती है। दोस्तों, इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, लेकिन हर युद्ध हमें एक बात याद दिलाता है, यह दुनिया स्थायी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य स्थायी है प्रियो। और शायद यही समय है जब हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या हम सच में परमेश्वर के करीब हैं? क्योंकि दुनिया बदल सकती है, राजनीति बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो प्रियो इसे शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। जय मसीह की।